कंफ्यूजन में हमारी शादी हो गई। फिर मैं सीधा बोलता हूँ, अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता तो हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं होता। आप एक रिस्पेक्टेड कमांडर हैं, जाहिर है आप अरेंज्ड मैरिज नहीं चाहेंगी, और मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता हूँ। इसलिए मैं यहाँ डिवोर्स की बात करने आया हूँ। लेकिन दोनों फैमिलीज चाहती हैं कि हम रिलेशनशिप इंप्रूव करने की कोशिश करें। मेरा फैमिली भी डिवोर्स के खिलाफ है, इसलिए मैंने फिलहाल हाँ तो बोल दिया, लेकिन वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए था। असल में मैं आपसे कोऑपरेशन की बात करने आया हूँ। मैं यहाँ 1 महीने रुकूंगा। आप मुझे इग्नोर कर सकती हैं जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। 1 महीने बाद हम दोनों घर पर कॉल करके कह देंगे कि हमारी पर्सनालिटीज मैच नहीं करती और हम साथ नहीं रह सकते। तब डिवोर्स आसानी से हो जाएगा। जिस पर सोंग थान हुआन उसके कॉन्फिडेंट तरीके को देखकर थोड़ी सरप्राइज्ड होती है। सामने खड़ा यह आदमी काफी काम और क्लासी ऑरा रखता है। फिर मैरिज सर्टिफिकेट से जुड़ी सारी परेशानियां और उस चीटिंग करने वाले वो नहदबाज को याद करके सोंग थान हुआन के दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। इसके बाद वो बोलती है, ठीक है, फिलहाल तुम यहीं रुक जाओ, मैं वापस जाकर डिवोर्स रिपोर्ट लिख देती हूँ। जिस पर मैं हल्की स्माइल के साथ जवाब देता हूँ, धन्यवाद, इस महीने आपको परेशानी दूंगा, बस कहीं रहने की जगह मिल जाए तो काफी है। क्या मिलिट्री एरिया में डॉर्मेटरी या कोई खाली कमरा है? अगर नहीं तो मैं 1 महीना और मैनेज कर लूंगा। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी ही चला जाऊंगा। सामने खड़ा यह आदमी सच में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। और सबसे शॉकिंग बात यह रहती है कि डू थान के हाथों में बिल्कुल भी मेहनत के निशान या छाले नहीं दिखाई देते। जिस पर सोंग थान हुआन मन ही मन सोचती है कि भले ही डू थान किसी दूर दराज गांव से आया हो, लेकिन उसके फैमिली कंडीशंस जरूर अच्छे रहे होंगे। कम से कम उसे बचपन से काफी अच्छे से पाला गया था, नहीं तो उसके हाथ इतने साफ और मुलायम कभी नहीं होते। उनमें मेहनत के कोई निशान तक नहीं दिखाई देते। इसके बाद सोंग थान हुआन बोलती है, चलो अब मैं तुम्हें मिलिट्री एरिया लेकर चलती हूँ और रहने की जगह अरेंज कर देती हूँ। जिस पर मुझे अचानक याद आता है और मैं बोलता हूँ, वैसे बस से उतरने के बाद मेरा सूटकेस रास्ते में कहीं खो गया। अगर आपको समय मिले तो उसे ढूंढने में मदद कर दीजिएगा। सच कहें तो इतनी दूर सिर्फ एक बैकपैक लेकर आना काफी अजीब लगता, तो असल में मेरा लग्जरी रास्ते में ही छूट गया था। यह सुनते ही सोंग तान हुआन तुरंत तालुआंग से कहती है, तुम पेट्रोल रूट वाले रास्ते पर गाड़ी लेकर जाओ, जहां डेजर्ट के अंदर बस रुकती है वहां तक चेक करो, अगर कोई सूटकेस मिले तो उसे वापस ले आना। जिस पर तालुआंग कमांडर की मिलिट्री जीप लेकर सीधे डेजर्ट की तरफ निकल जाता है। वहीं सोंग दान हुआन मुझे साथ लेकर मिलिट्री एरिया की तरफ जाने लगती है। दरअसल तान होई मिलिट्री जोन एक बॉर्डर डेजर्ट एरिया होता है। वहां पहुंचने के लिए अभी भी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, और पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार ट्रैवल करते करते पूरी तरह थक चुका था। जिस पर जैसे ही मैं पैसेंजर सीट पर बैठता हूँ, मेरा पूरा शरीर रिलैक्स होने लगता है। फिर सोंग तानहुआन बोलती है, शायद तुम बस से गलत जगह उतर गए थे, क्योंकि उस जगह से यहाँ आने के लिए पूरा डेजर्ट क्रॉस करना पड़ता है, तभी बॉर्डर चेक पॉइंट मिलता है। लेकिन कुछ मिनट गुजरने के बाद भी उसे मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। जिस पर वो पलट कर देखती है और पाती है कि मैं सिर एक तरफ झुकाकर गहरी नींद में सो चुका हूँ। यह देखकर सोंग तानहुआन कुछ नहीं बोलती, लेकिन